स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मोलर मास के बारे में बात किया। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन आपके सामने। हमने कल लिखा और आप सबसे पूछा भी जाए, मान लीजिए कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप कहो जी 27 एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो ये जो 27 नंबर है उसको अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और किस किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? एल्यूमिनियम का मास नंबर 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम और 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम। अब इन सब टर्म का मतलब क्या निकलता है, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर भी समझ लेते हैं। मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम 27। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 AMU है। ये रिप्रेजेंट करता है कि एल्यूमिनियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से 27 टाइम्स हैवियर है। दिस इज द पार्ट। क्लियर? हमने बात किया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम्स का जो मास है वो 27 ग्राम है, और उसे ही हम 1 ग्राम एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? सो 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम और 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट टर्म्स। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम बहुत अलग चीज़ है, 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम अलग है। 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब सीधा सा है कि ये ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब मामला आता है भाई कि ग्राम एटॉमिक मास पे आ जाते हैं हम लोग। अब ग्राम एटॉमिक मास को बहुत अच्छे से समझ चुके हो और बहुत क्लियरली बात किया था कि ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम है एल्यूमिनियम का। इसका मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम्स का मास 27 ग्राम है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम, तो आप कहोगे जी इतने एल्यूमिनियम एटम्स का मास, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एल्यूमिनियम एटम का मास 27 ग्राम है। 1 एल्यूमिनियम एटम का मास 27 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब बात आता है कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 वाला जो नंबर है ये कहाँ से आया भाई? ये नंबर आया अचानक, लेके आया इंट्रोड्यूस। आप एक बात चेक कीजिए कि जब हमने ये कहा कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU है, तो हमने क्लियरली कहा कि कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से 27 टाइम्स हैवियर है एल्यूमिनियम का एक एटम। यही बात है। अभी हम दोबारा से कार्बन 12 को एक बेस एटम मान के चलते हैं, राइट। और कार्बन 12 को जब हम लेके चलेंगे तो सबको पता है भाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 12 ग्राम। और स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्वेशन कहता है कि एक कार्बन एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। एक कार्बन एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम है। अब बस ध्यान से देखिएगा, कार्बन 12 का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है, और एक कार्बन एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम होंगे? यही बात है, 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम होंगे? तो आप ये कहोगे भाई 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में कार्बन का एक एटम है। ये कार्बन के एक एटम का मास है। सो 1 ग्राम में आपको जो 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23, और 12 ग्राम में सो मल्टीप्लाई बाई
12। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मैजिक नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट? दोबारा देखिए ध्यान से। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम कार्बन में एक कार्बन का एटम है, क्योंकि ये एक कार्बन एटम का मास है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है 1 ग्राम कार्बन का मास कितना होगा। तो आपको जी इतने ग्राम कार्बन का मास, इतने ग्राम कार्बन में कितना एटम? 1 एटम है। 1 ग्राम कार्बन में कुल कितना एटम होगा? तो आपको जो 1/1.99 इंटू 10⁻³ और 12 ग्राम में कितना होगा? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 12। जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है पॉइंट? दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, दोबारा से ध्यान से देखिए कि टॉपिक क्या है और किस चीज़ को लेकर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमें निकालना है। हम सबको पता है कि 1.99 ग्राम कार्बन का मतलब है एक एटम कार्बन का। सो 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम है? 1/1.99 इंटू 10⁻23 और 12 ग्राम कार्बन में कितना है? मल्टीप्लाई बाई 12। सो योर आंसर इज 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप दोबारा से देखिए डिवाइड, और जब डिवाइड करोगे तो 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻+3 हो जाएगा और 12/1.99 अप्रोक्सीमेट 2 से ही डिवाइड करें 6.022। सो दैट्स योर आंसर इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। यानी 12 ग्राम कार्बन, जो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है, उसमें कुल कितने एटम हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब आप हाइड्रोजन से कंपेयर कर लीजिए कि हाइड्रोजन का एटम्स आप सबको पता है भाई कि इसके 1/12 पार्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो हाइड्रोजन के कुल एटम में एक एटॉमिक मास है उसका H का, तो आपका वहाँ भी आंसर फिर से क्या आएगा? 6.022। किसी भी एटम के अंदर ले लीजिए, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ले लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या अगर उसके एटॉमिक मास के द्वारा, ग्राम एटॉमिक मास के द्वारा कोई मास रिप्रेजेंट किया गया है तो वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही आएगा। और इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर नाम दिया गया, जिसको आप Na स्मॉल काफ़ी नीचे लिखना है, थोड़ा बड़ा अगर Na ऊपर लिख दोगे तो सोडियम बन जाएगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको दोबारा से हम बात करें कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 इस यूनिट को हम कहेंगे क्या? जैसे हम सबको पता है कि 1 डजन 12 आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से 1 मोल जो है 1 डजन 12 आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसका मतलब 1 मोल एटम अगर है तो 1 मोल है तो सीधी सी बात है उसमें कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कोई भी चीज़ 1 मोल है तो उसमें उतना ही पार्टिकल्स आप लोगों को मिलना है जितने पार्टिकल्स, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23। आगे बात करिए भाई, आप लोग 1 मोल मैग्नीशियम को लेकर चलिए, 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम। 1 मोल पोटेशियम को लेकर चलिए, 6.022 इंटू 10⁻23 पोटेशियम एटम। 1 मोल NH3 अमोनिया को लेकर चलिए, 6.022 इंटू 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल H2SO4 को लेकर चलिए, 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चलिए आप,
सो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल रुपीज़ को लेकर चलिए, 1 मोल मान लीजिए आपके पास, यू हैव 1 मोल रुपीज़, सो यू हाउ मच रुपीज़ यू हैव, सो यू हैव 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज़। हैंस वी कैन से दैट 1 मोल इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सो मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, अलग अलग टर्म्स में समझेंगे हम। एक मोल कितने पार्टिकल्स का ग्रुप है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का ग्रुप है, राइट। सो अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हमारा हल्का सा समझ बन गया है। और देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अब आप 0.5 मोल तो छोड़िए, 1 मोल पे आ जाइए। 1 मोल मैग्नीशियम में कितने एटम हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। सो 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितने होंगे? यू शुड मल्टीप्लाई बाई 0.5 एंड योर आंसर इज 3.011 इंटू 10⁻23। भाई 1 मोल मैग्नीशियम में तो पता है तुम्हें, क्लियर हो गया? कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन 0.25 मोलिक्यूल्स इन 0. क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ O2। सो चेक कीजिए भाई, 0.25 मोल्स ऑफ O2 के अंदर कितना। अब आप फिर वही बात बोलिए, 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये एटम नहीं है, मोलिक्यूल्स ऑफ O2 है। सो ये 1 मोल ऑफ O2 है। 1.5 मोल से में पूछा गया तो मल्टीप्लाई बाई 1.5 आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर क्वेश्चन? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन स्पेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.5 मोल्स ऑफ O2। इस बार एटम्स पूछा है। अब आप सबको पता है भाई, O2 तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आप सबसे पहले मॉलिक्यूल पे ही जाइए। 1 मोल ऑफ O2 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of O2। सो 1.5 moles of O2। सो 1.5 में निकालना हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1.5। अब सबको पता आपके पास इतना मोलिक्यूल है। अब एक O2 मोलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। तो इतने O2 मोलिक्यूल में कितने एटम हो गए? मल्टीप्लाई बाई 2। सो 2 इंटू 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है ना? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन स्पेंड्स 1 मिलियन रुपीज़ पर सेकेंड। एक पर्सन है और वो 1 सेकेंड में 1 मिलियन रुपीज़ स्पेंड करता है। 1 मिलियन 10⁻6, राइट। हाउ मैनी ईयर ही वुड टेक टू स्पेंड 1 मोल ऑफ रुपीज़। एक व्यक्ति 10⁻6 रुपीज़ खर्च करता है इन 1 सेकेंड, राइट। सो 1 रुपीज़ खर्च करेगा 1/10⁻6 सेकेंड, और 1 मोल रुपीज़ करेगा। 1 मोल का मतलब कितने रुपीज़ है उसके पास? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सेकेंड में करेगा। मिनट में बदलिए, फिर इसको क्या करोगे भाई? 60 से डिवाइड करिए, फिर इसको आवर में बदलिए, फिर 60 से डिवाइड करिए, फिर इसको डे में बदलिए, 24 से डिवाइड करिए, फिर इसको ईयर में बदलिए, 365 से डिवाइड कीजिए। जो आंसर आएगा वो आपका इतने ईयर में खर्च होंगे। बहुत सरप्राइज आंसर आएगा। आपको लगता है अगर 1 सेकंड का 10 लाख रुपए खर्च किया जाए तो फिर कितना ही पैसा हो, आप लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर दोगे। लेकिन ये मन का वहम है, आंसर आने के बाद आपका वहम निकलेगा। तो पूरा सॉल्व कीजिएगा आंसर। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which have more number of atom, 0.1 mole of O2 and 0.2 mole of O3. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा और स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं, इसको भी 0.1 मोल ही कर लेते हैं। क्लियर है? 0.1 मोल ऑफ O2। अब देखिए भाई क्वेश्चन कहाँ चलता है। पहला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ O2, एक O2 मोल में कितने मोलिक्यूल है? मोल O2 तो मोलिक्यूल मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मोलिक्यूल है। एटम कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाई 2। लेकिन ये तो 1 मोल में है, 0.1 मोल में निकालना हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 0.1। चेक कीजिए दोबारा से, क्या है क्वेश्चन? 0.1 मोल ऑफ O2 में कितने एटम है, फिर 0.1 मोल ऑफ O3 में कितने एटम होंगे? आप सबको पता है 1 मोल ऑफ O2 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मोलिक्यूल। सो 0.1 मोल अगर हो तो सो मल्टीप्लाई बाई 0.1 मोल, 0.1 बाई 10, सो ये 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। और अब आपसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा, एटम पूछा है। आप सबको पता है भाई, एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इतने O2 मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई बाई 2। सेम क्वेश्चन जब आपको O3 निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3। आपको पता चल जाएगा किस में ज़्यादा और कम एटम है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भाई, 1 इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेट द चार्ज इन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सो फिर से वही डिस्कशन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये आपका अप्रोक्सीमेट 96485 कूलम आएगा, अप्रोक्सीमेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 96,485 कूलम। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। अब आप एक बात और पीछे के टॉपिक्स में पढ़ के आए हो कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल कितने एटम्स को रिप्रेजेंट करता है? जितने एटम उसमें एवोगैड्रो नंबर में मौजूद है, 6.022 इंटू 10⁻23। और हम सब ने ये भी पढ़ा है कि इतने एटम्स का मास ही ग्राम एटॉमिक मास है। तो ये तीनों चीज़ें अब बराबर हो गई। चेक करने के लिए फिर से पीछे के टॉपिक्स पे विजिट करते हैं। हमने कहाँ पढ़ा ये बात? हम सब ने पढ़ा जब ये टॉपिक शुरू किया था कि ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का 12 ग्राम है, और 12 ग्राम किसका मास है? 12, या यहाँ ले लीजिए ग्राम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम है, और ये 27 ग्राम कितने एल्यूमिनियम एटम का मास है? 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम्स का मास है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ ये पढ़ लिया था कि 27 ग्राम किसी भी चीज़ का ग्राम एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसके एटम्स का मास होता है। और बाद में हमने पढ़ा कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम ही मोल कहलाते हैं। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम्स। तो ये चीज़ आपके लिए एक बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत ज़्यादा आप लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हो। सो दिस इज योर टॉपिक, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम एटॉमिक मास, 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम। 1 मोल ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम और एवोगैड्रो नंबर के बराबर हीलियम एटम्स। 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एवोगैड्रो नंबर के बराबर कैल्शियम एटम। 1 मोल ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O, एवोगैड्रो नंबर के बराबर H2O मोलिक्यूल, वो एटम ये मोलिक्यूल। 1 मोल CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 और 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। गैसेज के टर्म में 2 अलग अलग टर्म यूज होती हैं। एट STP, जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है। एट NTP, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
जबकि एनटीपी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये ऑब्जर्व किया गया कि 1 मोल अगर कोई गैस है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 22.4 लीटर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा एनटीपी के ऊपर। क्लियर हो गया? और एवोगैड्रो का जो हाइपोथेसिस था, परिकल्पना, एवोगैड्रो साहब ने क्या कहा था, आप समझिए ध्यान से, कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब एनटीपी है तो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल, यानी जितना दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा और दोनों के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी सेम होंगे। समझने की कोशिश कीजिए इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है। और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये देखिए, 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं हम, और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि 1 मोल H2 गैस at NTP and the next one is 1 mole CO2 gas at NTP। दोनों जो गैसेज हैं वो आपके इक्वल मोल है। इक्वल वो मोल हैं तो सीधा सा मामला है, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितना पार्टिकल है भाई? 6.022 इंटू 10 रेज्ड टू पावर 23 H2 molecules. Is it clear? 23 H2 molecules. और 1 मोल CO2 गैस एट एनटीपी है। ये क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है भाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। बराबर ही चल रहा है, 1 मोल है, वो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और आप समझिए ध्यान से, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इक्वल, अब समझिए एवोगैड्रो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, इनका अगर वॉल्यूम इक्वल है तो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। आप एनटीपी दोनों में लेके चले हो तो टेम्परेचर प्रेशर सेम लेके चले हो, दोनों का मॉलिक्यूल सेम लेके चले हो तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। और कितना होगा? 22.4 लीटर CO2, पहला H2 है, H2 एट एनटीपी, इक्वल वॉल्यूम एट एनटीपी। और ये क्या आएगा भाई? इज इक्वल टू 22.4 लीटर CO2 एट एनटीपी। और इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आया कि 22.4 लीटर एट एनटीपी इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2 ये देखिए, ये लिख दिया 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2। 1 मोल O2 का भी यही वॉल्यूम है एनटीपी पर, 1 मोल O3 का भी यही वॉल्यूम है एनटीपी पर, 1 मोल हीलियम गैस का भी यही वॉल्यूम है एनटीपी पर, 1 मोल CO2 गैस का भी यही वॉल्यूम है एनटीपी पर, 1 मोल ऑफ एनी गैस एनटीपी का यही वॉल्यूम है। फिर से जाइए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन 22.4 लीटर, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉल इक्वल है तो फिर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करिए, मॉलिक्यूल आ जाएगा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर आप लोग सेम लेके चले हैं। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्लियर है? क्या कह रहा है भाई? देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज contains equal number of molecules, 1 mole of H2 6.022 into 10 raised to power 23 H2, 1 mole O2 6.022 into 10 raised to power 23 O2, 1 mole O3 6.022 into 10 raised to power 23
O3, 1 mole helium 6.022 into 10 raised to power 23 helium, 1 mole CO2 6.022 into 10 raised to power 23 CO2 molecules, right? So equal volume of all gases contains equal number of particle. All of these have equal number of particle. How much? 6.022 into 10 raised to power 23. पहले में इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 मॉलिक्यूल, अगले में इतने O2 मॉलिक्यूल, अगले में इतने O3 मॉलिक्यूल, अगले में इतने हीलियम एटम, अगले में इतने CO2 मॉलिक्यूल्स. लेकिन फ़र्क क्या है? हाइड्रोजन हल्की गैस है, वो आपका 2 ग्राम ही आएगा उस स्पेस में, जबकि ऑक्सीजन उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो 32 सोलर 16, O3 16 इंटू 3, हीलियम 4 एटॉमिक मास है, CO2 44, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 + 16. फिर हो गया. सो दिस इज द आइडिया ऑफ मॉल कॉन्सेप्ट, और इसी से आप लोगों की समझ आगे की तरफ बढ़ेगी. तो हम ये कह सकते हैं भाई कि 1 मोल ऑफ CO2. अब हम आ जाते हैं किसी गैस के लिए. तो 1 मोल ऑफ CO2 को लेकर हमारी क्या समझ बनी भाई कि 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम ऑफ CO2, इसका मोलर मास है. 6.022 इंटू 10 raised to power 23 CO2 मॉलिक्यूल है इसमें, और 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट NTP पर है. यानी इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है NTP के ऊपर. 1 मोल ऑफ Cl2 35.5 इंटू 2 71 ग्राम ऑफ Cl2. 6.022 इंटू 10 raised to power 23 Cl2 मॉलिक्यूल, और वही वॉल्यूम 22.4 लीटर. 1 मोल ऑफ O2 32 ग्राम ऑफ O2. 6.022 into 10 raised to power 23 O2 molecules, 22.4 liter of O2 molecules at NTP. क्लियर है पॉइंट? आगे बात करिए 1 मोल ऑफ N2, वही 28 ग्राम ऑफ N2, मोलर मास 6.022 into 10 raised to power 23, N2 मोलिक्यूल 22.4 लीटर. सब कुछ तो फिक्स है. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए 1 मोल ऑफ हीलियम 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 6.022 into 10 raised to power 23 helium atoms and 22.4 liter of helium at NTP. 1 mole of CO2 44 ग्राम ऑफ CO2, 6.022 into 10 raised to power 23 CO2 मॉलिक्यूल. और वही टर्म एक चीज़ के लिए तो आप सब चीज़ें पढ़ना नहीं है, इनको लिख लिख के देखिए. जब आप राइट कर करके देखिएगा तो अपने आप समझ में बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इन 4 चीज़ पे ही चलेगा. आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये सब चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने. पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CO2. 100 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल हैं? चलिए हम बाद में बात करेंगे, हम स्टैंडर्ड डाटा पे आ जाते हैं. वैसे हमने लिख लिया 1 मोल ऑफ CO2 इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम. लेकिन एक बात हमारे पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 मोल पूछा है में कितना ग्राम. ग्राम की अगर बात करें तो आपको जी ग्राम तो इसमें 44 ग्राम CO2 होगा. क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा है कि 100 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, तो आपको जी 44 ग्राम में 1 मोल होगा, 1 ग्राम में 1/44 होगा, और 100 ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 100. दोबारा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. और हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम, हम लोगों ने वही डाटा लिख लिया जो अभी हम पढ़ के आए थे. उस डाटा में केवल हमने वो यूज़ कर लिया जिसकी ज़रूरत है. हाउ मैनी मोल्स, एक तो मोल की ज़रूरत है इन 100 ग्राम CO2, और एक इतने ग्राम CO2 बाकी छोड़ दिया. अब आपको पता है भाई 44 ग्राम CO2 में कितना मोल? 1 मोल. 1 ग्राम CO2 में 1/44 मोल, और 100 ग्राम CO2 में मल्टीप्लाई बाई 100, सो 100/44. तो ये 100 है ना, ये तो गिवन मास है, और ये 44 है, ये मोलर मास है. बोलो है या नहीं है? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास. क्लियर है? अगर एटम है तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. बोलो, तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट
number of moles in number 1 10 gram sodium. So your answer is number of moles is equal to given mass upon molar mass is equal to given mass 10 ग्राम, और यहाँ मोलर मास नहीं एटम है तो एटॉमिक मास अपॉन 23. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स. अगर मास के अंदर टर्म दे रखा है तो 56 ग्राम Cl2. राइट. क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल पूछा है. सो नंबर ऑफ मोल अगेन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. राइट. सो फिर से वही वैल्यू भाई. गिवन मास इस बार कितना है? 56 है, और मोलर मास Cl2 का 71 है. 35.5 इंटू 2 है. कर सकते नहीं कर सकते हो? अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 आर देयर प्रेजेंट इन 100 मोलिक्यूल्स 1000 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2. इस बार 1000 मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट है. क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया. कितने मोल CO2? अब CO2 आते हमने फिर वही डाटा लिख लिया. 1 मोल CO2, 44 ग्राम CO2, 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 मोलिक्यूल, 22.4 लीटर CO2 मोलिक्यूल. अब आपसे पूछा कि हाउ मैनी मोल, यानी मैंने इस लाइन को एंटर कर लिया मोल वाली को. प्रेजेंट इन 100 मोलिक्यूल ऑफ CO2, तो मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स को, यानी इस रिलेशन पर क्वेश्चन पड़ेगा. अब आपसे मोल पूछा है तो आप सबको पता है भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स में कितना मोल है? 1 मोल है. 1 मोलिक्यूल में 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na. राइट. और कितने मोलिक्यूल्स में पूछा है? 1000 मोलिक्यूल्स में. सो 1 अपॉन Na मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा. तो मामला बना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो. 1000 मोलिक्यूल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल. अरे भाई CO2 का पार्टिकल मोलिक्यूल है, हीलियम होता तो पार्टिकल एटम होता. क्लियर हो गया. सो एक फॉर्मूला और बन गया, और वो फॉर्मूला अब आपका क्या बन गया भाई? नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. क्लियर है पॉइंट. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इसी को और समझने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर 1 50 एटम्स ऑफ Mg, मैग्नीशियम के 50 एटम्स. सो द नंबर ऑफ मोल्स, इस बार जो फॉर्मूला यूज करोगे आप कहोगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. सो एवोगैड्रो नंबर इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज दिस बाय दिस n अपॉन Na. क्लियर हो गया. सो आप इसको सोल्व कीजिएगा. इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिस टाइम 50 एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23. दिस इज योर आंसर. क्लियर है पॉइंट. सो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया, इन 100 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस. ठीक है. क्लियर हो गया. सो फिर से पार्टिकल का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. क्लियर है ये चीज़. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. अब मामला आ गया किसके ऊपर भाई? नंबर ऑफ मोल्स आपसे निकालना है. तो क्या होगा भाई बोलिए? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इस बार 100 है, और अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. ये आपको सॉल्व करना है भाई. दिस इज ओके नॉट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ CO2 at NTP.
सो फिर से वही मामला आ गया भाई, फिर से हमने वही स्टैंडर्ड टर्म लिख लिया। 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम, इतने मॉलिक्यूल इतने। अब हमसे पूछा हाउ मैनी मोल, मोल पूछा है, अंडरलाइन कर लिया। इतने मिलीलीटर CO2 में, तो हमने इतना लीटर लिख लिया, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। अब सबको पता है भाई, इतने लीटर CO2 में 1 मोल, 22.4 लीटर CO2 में 1 मोल ऑफ CO2। 1 लीटर CO2 में 1/22.4 एंड 200 मिलीलीटर 0.2 लीटर ऑफ CO2 में मल्टीप्लाई बाई 0.2। क्लियर? सो यू कैन सॉल्व इट। सो अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया भाई, 0.2/22.4। सो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, और गिवन वॉल्यूम भी हर कंडीशन नहीं, एट NTP। सो नंबर ऑफ मोल्स का हमने जो फॉर्मूला बना लिया वो क्या बन गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मोलिकुलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट NTP एंड टेकन इन लीटर, मस्ट टेकन इन लीटर, ओके, अपॉन 22.4 लीटर एट NTP, वरना फिर इसको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। तो वो यूनिट्स का आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का जर्नल आइडिया था। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये पूरा टॉपिक 2 बार बहुत अच्छे से समझना है, और इसको साथ साथ लिखना जरूर पड़ेगा। जब आप अपने हाथों से लिखोगे तो आपकी समझ बहुत अच्छे से डेवलप होती जाएगी इस टॉपिक को लेकर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।